पिपरा थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई गोलीकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। सुपौल जिले के पिपरा थाना इलाके के कटैया थुमा समीप 19 सितंबर को हुई गोलीकांड की घटना में संलिप्त 3 अपराधियों को देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुपौल एसपी शेषव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 19 सितंबर को जदिया थाना क्षेत्र के खूट निवासी ललन शाह अपने पिता महेंद्र शाह और चाचा के साथ सुपौल से वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी क्रम में पिपरा थाना क्षेत्र के थुमा कटैया के समीप अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर तीनों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। घटना की सूचना पर पिपरा थाना अध्यक्ष अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर अनुसंधान प्रारंभ किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए त्रिवेणीगंज एसडीपीओ भूपिन कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। 19/9/24 को एक घटना घटी थी पिपरा रोड में, जब एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति जा रहे थे। उन्हें अज्ञात मोटरसाइकिल वालों ने तीनों को गोली मार के जख्मी कर दिया और तीनों को इलाज के लिए ले जाया गया और गंभीर अवस्था में सबका इलाज हुआ। इस घटना के क्रम में एक एसआईटी गठित किया गया। एसडीपीओ त्रिवेणीगंज के नेतृत्व में एसडीपीओ सुपौल थे, एसएचओ पिपरा थे और अन्य सदस्य उसमें थे और गहन अनुसंधान किया गया। चूँकि घटना गंभीर थी, 3 लोगों को गोली लगी थी। अनुसंधान के क्रम में गुप्तचर द्वारा और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर हम लोग को साक्ष्य मिला कि घटना करने में नौशाद नाम का एक व्यक्ति है जो कि सिंहेश्वर मधेपुरा का रहने वाला है। उसे हम लोगों ने पूछताछ के लिए लाया। घटना में उन्होंने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया और घटना में कारित करने वाले अन्य व्यक्तियों का नाम बताया, जिसमें मोहम्मद साबिर भी थे और साबिर को पूछताछ के लिए लाया गया। उसने भी घटना को अपना संलिप्तता स्वीकार किया और पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया कि घटना कारित करने के बाद ये हरदी रोड भागे थे। वहाँ पर इन्होंने अपना जो हथियार प्रयोग किया उसे फेंका था, उसे भी रिकवर किया गया। इन लोगों के जो निशानदेही है उस पर। घटना के कारण यह है कि 1 साल पहले ललन साव का भाई को इस कांड के जो अभियुक्त बने हैं लखन साव, उनसे भूमि हुआ था, जिसके चलते उसके भाई को पेट में गोली मारी गई थी। वे गंभीर रूप से जख्मी हुए थे और उसी केस के विवाद को लेकर के ये ललन साव पैरवी करता था और ये भागदौड़ करते थे। घटना के दिन उन लोग को जानकारी थी कि ललन साव न्यायालय आने वाले हैं। वहीं से मनीष नाम का व्यक्ति जो है, जिनसे ज़मीन विवाद है, उसके जो संबंध में आते हैं, उसी ने घटना के बारे में योजना बनाया और 2 अपराधियों को वो सब हायर किया और ये दोनों अपराधकर्मी जो पकड़ाए, इन्होंने संयुक्त इस बात को स्वीकार किया कि इन्हें 1.5 लाख रुपये पर घटना को अंजाम देने के लिए बात हुई थी। कुछ पैसा भी इन्हें प्राप्त है और इसी विवाद को लेकर के घटना को कारित किया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभी छापामारी जारी है। कांड अनुसंधान अंतर्गत है। सर, एक महिला भी गिरफ्तार हुई है, उसकी कैसे? हाँ, उसका भी संलिप्तता कांड में है और वही महिला जेल जाया करती थी और जेल में अपने परिजन से मिलती थी और फिर जो अपराधियों से बातचीत होती थी और जो भी हम लोग को इसमें अनुसंधान विश्लेषण करने पर इस पर भी साक्ष्य आया है, पर्याप्त साक्ष्य है, जिस आधार पर गिरफ्तारी हुई है। नौशाद के विरुद्ध कोई आपराधिक क्रिया? इसमें से जो मोहम्मद साबिर पकड़ाया है, ये सुपौल जिला का टॉप 10 वांटेड अपराधी था और कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने इसे पकड़ के जेल भेजा था और जेल से इसका बेल हुआ। और एक इसमें संयोग यह भी है कि जिस वार्ड में मोहम्मद साबिर रहता था, उसी वार्ड में पूर्व के कांड जो मैंने बताया उसमें सदानंद और रामानंद भी उसी वार्ड में रहते थे। तो वहीं पर दोनों का परिचय हुआ, वहीं पर मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ और जब उसके बाद जब साबिर जेल से निकला और जब यह घटना की योजना बनी होगी, उस समय मनीष भी जो जेल में था, उस समय वो बाहर निकला था, उसी से संपर्क किया गया। उसे बताया गया कि वे साबिर से बात कर ले और फिर इस तरह से घटना को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया है।